महत्वपूर्ण विषय जो 1983 पीटीआई जिनकी पहली सरकार ने नहीं करी, कहीं ना कहीं हमें इसमें दिखा कि सरकार ने कहीं ना कहीं सरकार के मन में राजनीति हमें दिखाई थी, जिस तरीके से मजबूती से पैरवी रखनी चाहिए थी। बहरहाल फैसला आया, उस फैसले में कहीं कोई मेरिट या इन पीटीआई या भ्रष्टाचार या जो पीटीआई में चयनित जो सारे पीटीआई अध्यापक थे उनका खोट नहीं निकाला गया। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर कोई एक खामी निकाली गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स के फैसले आते हैं, सारी जो भर्ती की जो है चयन प्रक्रियाएं हैं उनको कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया गया है। सरकारों ने रास्ते निकालती रही है। सरकार हमारे समय तो जो छटनीग्रस्त थे आईटीसी के उनको भी हमने वापस बुला के भर्ती करने का काम किया। तो जो छटनीग्रस्त हो चुके थे, जो रिलीव वगैरह सब कुछ हो चुका था, गेस्ट लेक्चरर का इन्हीं के समय फैसला आया, मगर सरकार ने कोई तरीका निकाला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था गया। तो हमारी सरकार से हुड्डा साहब ने भी पहले दिन ये बात करी थी और आज मैं दोबारा सरकार को कहना चाहता हूं कि तुरंत इस विषय को गंभीरता से ले। सरकारी एम्प्लॉइज जो होता है वो किसी राजनीतिक दल से उसका कोई संबंध नहीं होता, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार रास्ता निकाले, अपनी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करे। सरकार विधानसभा में भी चाहे कानून लेके आना पड़े। और जो पीटीआई के जो हमारे जो 10-10 साल से जिन्होंने काम किया है उनको सरकार दोबारा से जो है उनको राहत देने का, तुरंत उनकी जो है उनको बहाल करने का, उनकी जो रोजगार है उनको सरकार उस पर काम करे। इसी प्रकार से युवाओं के रोजगार के विषय में ही बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जिसकी प्रक्रिया हो चुकी है मगर पेंडिंग, जो लिस्ट पेंडिंग है, जिन पे तलवार लटक रही है कि वो क्या होगा उनका, क्योंकि सरकार ओपिनियन मांग रही है एजी ऑफिस से कि भाई इनकी भर्तियों को कैंसिल किया जाए। तो हमने जब ये बात आई थी तब जोर शोर से हमने बात उठाई थी। खुद आज कुछ आधे अधूरे आश्वासन भी मिले हैं, मगर हमारी मांग है कि तुरंत इन भर्तियों की लिस्ट निकले। इसमें लगभग 1538 2015, 16, 17 की जारी भर्तियों को जो लटकाया जा रहा है उनकी लिस्ट निकले। इसी प्रकार 1035 टीजीटी इंग्लिश को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, पीजीटी संस्कृत को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, ये ज्वाइनिंग मिले। और सरकारी भर्तियों से जुड़ा हुआ अंत एक आखिरी विषय में उठाना चाहता हूँ। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी से जुड़े हुए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए जो प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में सबसे पहले आपको याद होगा हरियाणा की हुड्डा सरकार ने ये 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक कानून बनाया था। उसके बाद उस कानून को 2013 में बनाया था। उसके बाद वो कानून 2018 में गुजरात में और 2019 में केंद्र सरकार ने उस कानून को लिया 10% को। उसमें एज रिलैक्सेशन, जो बाकी की रिजर्व कैटेगरीज है उनमें एज रिलैक्सेशन का जो अवसर है वो अवसर एज रिलैक्सेशन का इस कैटेगरी में भी मिले। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी में ये ऐसी भी हम मांग करना चाहते हैं। तो ये युवाओं और रोजगार से जुड़े हुए जो ये विषय हैं इनको सरकार तुरंत प्रभाव से इन विषयों की तरफ सरकार ध्यान दे। इसके साथ साथ बाकी